टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 125 करोड़ लोगों का देश है हमारा। इतने बड़े देश में हर चीज, हर सर्विस और हर सुविधा को परफेक्ट तरीके से काम करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहली, एक अच्छी सरकार की जिसके पास अपने टारगेट्स को अचीव करने का कोई फूल प्रूफ प्लान हो, और दूसरी, उस प्लान को जमीनी तौर पर अच्छे से काम करवाने के लिए अच्छे खासे पैसे की। शायद इसीलिए टैक्स या कर चुकाने की यह परंपरा सदियों पुरानी है और हर शासनकाल में देखने को मिलती है। और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में टैक्स चुकाना ही पड़ता है। हो सकता है कि इसके तरीके दूसरे हों, मगर इसकी मौजूदगी सब जगह देखने को मिलती है। सरकार कंज्यूमर गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ईंधन और शराब तक सभी चीजों पर टैक्स लगाती है। इसी वजह से एक सर्टेन लिमिट से ऊपर कमाने वाले आदमी को इनकम टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन यह इनकम टैक्स है क्या? इनकम टैक्स और जीएसटी के बीच में फर्क क्या है? इन सब की अगर सही इंफॉर्मेशन ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और मुश्किल को आसान करने के लिए ही तो मैं ये सब्जेक्ट लेकर आपके पास आया हूं। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जबकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस समझने के लिए पहले इन दोनों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो उन अथॉरिटीज को चुकाए जाते हैं जो इसे बिना किसी मीडिएटर के लगाते हैं। इन टैक्सेस को किसी और यूनिट में ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, और इनका पेमेंट सीधे किया जाना चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड भारत में डायरेक्ट टैक्स के लिए जिम्मेदार है। ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था को संभालते हैं और इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस सरकार को अवेलेबल कराते हैं। और यही सिंपल डायरेक्ट टैक्स दो तरह का होता है। पहला, आयकर यानी इनकम टैक्स। ये फाइनेंशियल ईयर में किसी की इनकम पर लगाया जाने वाला टैक्स है। टैक्स कितना होगा ये टैक्स पेयर की इनकम स्लैब पर डिपेंड करता है। सरकार इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को कई प्रकार के टैक्स इंसेंटिव्स देती रहती है। दूसरा, कैपिटल गेन पर टैक्स। जब भी आप अपनी कोई एसेट प्रॉफिट में बेचते हैं तो आपको अपनी कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ता है। यह दो तरह का होता है। पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप डायरेक्ट टैक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको बता दें कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच फर्क आसानी से हो सकता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है और मीडिएटर के जरिए इसका पेमेंट होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स की निगरानी का काम सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी बोर्ड करता है। जीएसटी सबसे साधारण यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से एक है। जब इसे 2017 में शुरू किया गया था तो इसने 17 से अधिक इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स को अपने में शामिल कर लिया था। जीएसटी काउंसिल उन रेट्स को तय करती है जिनके कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स लगाया जाता है। आगे मैं आपको कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स बता रहा हूं जो डायरेक्ट और अनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच का डिफरेंस बताते हैं। लाइक इंपोजिशन। डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉफिट पर लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट और सर्विस पर लगता है। टैक्स पेयर। इंडिविजुअल कंपनियां और बाकी टैक्सेबल संस्थाएं डायरेक्ट टैक्स चुकाती हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स लास्ट यूजर यानी कि जो फाइनली उस चीज को कंज्यूम करता है वो चुकाता है। टैक्स का बोझ। आयकर यानी इनकम टैक्स जैसा डायरेक्ट टैक्स हर इंसान चुकाता है और इसलिए इसका पूरा बोझ उसके खुद के कंधों पर आ जाता है, जबकि जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ कंपनियां अपने कस्टमर्स पर डाल देती है। ट्रांसफर्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच सबसे बड़े फर्क में से एक टैक्स की ट्रांसफरेबिलिटी है। डायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और इसका पेमेंट इंसान को खुद ही करना पड़ता है, जबकि जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स को एक टैक्स पेयर से दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। कवरेज। डायरेक्ट टैक्सेस का कवरेज सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, क्योंकि एक आदमी या संस्था एक निश्चित सीमा से ऊपर की कमाई करने के बाद डायरेक्ट टैक्सेस का भुगतान करने का जिम्मेदार है। दूसरी ओर इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा बड़ा कवरेज होता है क्योंकि वो सब पर बराबर लगता है। जैसे भारत में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता और 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता है। इस तरह जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उस पर टैक्स भी बढ़ता जाता है, जबकि जीएसटी सबसे पहले 20 लाख के फिक्स टर्नओवर पर एप्लीकेबल होता है। इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच फर्क करता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में डायरेक्ट टैक्स का यूज किया जा सकता है,
अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में हुआ, तो सरकार अपने डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा सकती है। डायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा तो आदमी अपनी जरूरत की चीजें और सर्विसेज कम यूज में लेगा, जिससे करेंसी का फ्लो मार्केट में कम होगा। दूसरी ओर इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन की वकालत करते हैं, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ेगा तो प्रोडक्ट और सर्विसेज की लागत भी बढ़ जाएगी। नेचर डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि इसे आदमी की अर्निंग के अनुसार लगाया जाता है, न कि जनरल रूप से। डायरेक्ट टैक्स के बोझ का एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमिकली मजबूत लोगों में ज्यादा बढ़ता है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, क्योंकि इनकम चाहे जो भी हो, पे तो ये सभी को करना होता है। यानी आसान शब्दों में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सरकार के लिए इनकम का एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लंबे समय में टैक्सेशन में कमी आई है, जिससे बिजनेस और इंडिविजुअल्स को इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए और ज्यादा जगह मिल रही है। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, सरकार को जब टैक्स मिलेगा तभी तो उन्हें ताकत मिलेगी, जिससे आम जनता की जरूरत की सभी चीजें उन्हें उनके कहने से पहले ही अवेलेबल हो जाएंगी। और उन्हें ये ताकत देने वाले भी हम ही हैं। बस यूं ही समझ लीजिए कि हम 125 करोड़ लोग अपनी ताकत का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा मिलाकर एक बड़ी ताकत बनाकर सरकार को देते हैं, ताकि वो उस ताकत का इस्तेमाल हमारी सुरक्षा, सुविधा और सेवा के लिए कर सके। इसलिए टैक्स ताकत नहीं बल्कि हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन जिसे आप और मैं इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। फिर भी इस टैक्स का नाम सुनते ही कई लोगों की रूह कांप जाती है। पर क्यों? इतना मुश्किल नहीं है इसे भरना। कैसे? चलिए मैं समझाता हूं हमारे अगले एपिसोड में। आप बस सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने